बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का कॉर्नर लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन डीएचए इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन है, बहुत ही टॉप नॉच फिनिशेस है। आज तक डीएचए या बहरिया टाउन के अंदर मैंने किसी घर का ऐसा लेआउट प्लान नहीं देखा और ना ही इस लेवल की मैंने फिनिशेस देखी है। सेकेंडली, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, जो कि रियल एस्टेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंस रखती है, लोकेशन 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 बहुत ही प्राइम है। जिन लोगों ने रोज इस्लामाबाद कम्यूट करना हो, उन्होंने 0 पॉइंट जाना हो, 15 मिनट्स की जस्ट यहां से ड्राइव बनती है। इसका लेआउट प्लान, इवन प्लॉट साइज भी बहुत ही अच्छा है। अगर मैं टोटल प्लॉट साइज की बात करूं तो फ्रंट इसका 70 फीट का बनता है, डेप्थ इसकी 100 फीट की बनती है, लेकिन है ये कॉर्नर कैटेगरी कनाल का घर। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। मेरे बैक साइड के ऊपर इसकी आपको फ्रंट एलिवेशन नजर आ रही होगी, जो कि 70 फीट होने की वजह से काफी ह्यूज है। मेन वॉल्स के ऊपर मुझे बोटीसीना मार्बल नजर आ रहा है, जहां पर इन्होंने चिजल्ड मार्बल यूज किया हुआ है, जो कि बड़ा ही अच्छा प्राइम यानी कि हाई क्वालिटी मार्बल होता है। मेन के ऊपर हमें फ्रंट पे लॉन पैच मिल जाता है, प्लांटेड यहाँ पर ट्रीज वगैरह इन्होंने अभी लगाए हुए हैं और स्टेप्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर स्टेयर स्टेप्स जो हैं जो काफी अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं ग्रास के साथ जो है। लूवर डिजाइन के अंदर हमें गेट मिल जाता है और इस साइड के ऊपर हमें सीएनसी कटिंग के साथ सेम लूवर डिजाइन के अंदर अगेन गेट मिल जाता है जो मेन है। टाइल की फ्लोरिंग है, बाहर 2 गाड़ियां आप इजीली पार्क कर सकते हैं। अगेन इसकी फ्रंट फसाद को अगर मैं डिफाइन करूं तो 2 पोर्शन के अंदर ये डिवाइड हुआ है। लूवर डिजाइन हमें यहाँ पर भी मिलता है। सिंपल मिनिमलिस्टिक से डिजाइन एस्थेटिक्स हैं जो कि मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी है। कारपोर्च की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 गाड़ियां आप इजीली पार्क कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज ये कि वो लोग जो कहते हैं कि हमें घर के अंदर लॉन पैच मिलना चाहिए, तो व्यूअर्स आपके लिए इस घर के अंदर आपको डुअल लॉन पैच मिलता है, यानी कि 2 लॉन्स आपको मिल जाते हैं, जो कि कंपैरेटिवली काफी बड़ा कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से बहुत बड़ा हमें लॉन पैच मिल जाता है। और एक चीज जो नोटिसेबल ये है कि इसकी विंडोज जो है वो बहुत ज्यादा है, विच मीन्स कि ये वेल्वेट किस्म का घर होगा। अगर इसकी मैं साइड की बात करूं, फेसिंग की बात करूं, तो फ्रंट साइड जो है इसकी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बनती है। और रियल टाइम एग्जांपल, ये साइड पे मेरे अभी सूरज की किरणें आ रही हैं, मैं थोड़ा सा बैक पे होकर आपको दिखाता हूं। ये साइड इसकी जो कॉर्नर की है वो साउथ फेसिंग बनती है, यानी कि वेल लिट है, वेल एरी है। और जितनी भी विंडो पैनल्स मुझे नजर आ रहे हैं वो यूपीवीसी के सिंगल ग्लेज लेकिन टेम्पर्ड ग्लास के साथ इन्होंने साउंड प्रूफिंग वाले विंडो पैनल्स जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। अब इसका इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो साइड गली है जो आज मैं स्किप कर रहा हूं, जहां पर लॉन्ड्री पैच हमें मिल जाता है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, 2 गीजर्स जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड हमें मिल जाते हैं। कैंटिलीवर स्टाइल के अंदर यहाँ पर वुडन टेक्सचर के साथ इन्होंने रिसेस्ड लाइट यहाँ पर यूज की हुई है, जो कि कारपोर्च के अंदर मिल जाती है। और बाहर एक और चीज नोटिसेबल ये है कि मोशन सेंसर वाले सीसीटीवी कैमरास जो है इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी किए हुए हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो यहाँ 2x4 की हमें टाइल फ्लोरिंग मैट फिनिश के अंदर मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि को बहुत प्रैक्टिकल फीचर ये कि यहाँ पर ड्राइंग रूम की सेपरेट इन्होंने एंट्रेंस दी हुई है, जहां पर इन्होंने मंगू पीर का मार्बल दिया हुआ है बेवल कट के अंदर, यानी कि अगर आपके ऐसे गेस्ट आ रहे हैं घर के अंदर नहीं आप लेके जा सकते तो इधर से आप उन्हें एंट्रेंस दे सकते हैं। लेकिन हम लोग मेन डोर से एंटर होंगे, ये साइड पे इसका डाइनिंग एरिया हमें बड़ा जबरदस्त किस्म का मिल जाता है। और अगेन वही स्टेयर स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर स्टेप्स जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। और बहुत ही ह्यूज किस्म का हमें यहाँ पर पिवट डोर मिल जाता है, जहाँ पर अगेन रिसेस्ड लाइट है, वही कैंटिलीवर स्टाइल है। और वॉल्स के ऊपर मुझे रॉक वॉल ग्राफी का काम मिल जाता है। और यहाँ पर इन्होंने एक ये पाइन ट्री जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का इंस्टॉल किया हुआ है। अगेन बहुत बड़ा मंगू पीर के मार्बल के साथ बड़ी हाईली फिनिशेस के साथ ये इन्होंने इसका एंट्रेंस स्टेप्स दिए हुए हैं। और ये डोर देखिए जो कि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 4 इंच की थिकनेस का, 4 इंच थिकनेस का इन्होंने ये मेन सॉलिड जो है डबल प्रेस के साथ ये इंजीनियर्ड वुडन डोर दिया हुआ है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है जो हमें यहाँ पर इसके मिल जाते हैं। और मेन एंट्रेंस लॉबी के अंदर हमें 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। और बहुत ही ग्रैंड माशाल्लाह हाइटेड सीलिंग वाली इसकी मेन एंट्रेंस है। पहली चीज नोटिसेबल ये है कि एंटर होते साथ ही मुझे दूर तक नजर आ रहा है रूम्स, किचन सब कुछ कनेक्टेड है। और यहाँ पर ब्रिज स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, जहां पर मुझे ऊपर वाली फ्लोर भी जो है वो इंटरकनेक्टेड सी नजर आ रही है। एक और अच्छी चीज ये कि एंट्रेंस के साथ ही लेफ्ट साइड के ऊपर हमें सेकंड लॉन पैच, जो कि अगेन काफी बड़ा है, कॉर्नर कैटेगरी है, वो यहाँ पर नजर आ जाता है। एक और चीज दोबारा मेंशन करने वाली ये कि सूरज की किरणें फिर यहाँ तक आ रही है, यानी कि वेल लिट है, आपको उसकी फील आ रही होगी। और डायगोनल टाइल्स इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, विच मीन्स कि थोड़ा खर्चे वाला काम यहाँ पर हुआ हुआ है। एंट्रेंस लॉबी के अंदर
अच्छी चीज एक और ये कि डोर की हाइट की वजह से बड़ी ग्रैंड सी इसकी फीलिंग है और हर तरफ मुझे ग्लास नजर आ रहा है, डोर्स के ऊपर भी, विंडोज के ऊपर भी, तो वेल इंटरकनेक्टेड है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। इसके साथ हमें यहाँ पर एक पाउडर रूम मिल जाता है जिसपे वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल्स नजर आ रही है, वॉल हंग कमोड है और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने टाइल्स दी हुई है। अगर मैं स्विचेस की बात करूं इलेक्ट्रिक की, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्होंने ग्रे के अंदर दिए हुए हैं। और एक और अच्छा स्टाइल ये कि लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे लूवर डिजाइन बड़ा अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि मैट फिनिश के अंदर दिया हुआ है। विंडोज को मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर ये इन्होंने यूपीवीसी की विंडोज दी हुई है, यानी कि खर्चे वाला महंगा काम हुआ हुआ है। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, हमें यहाँ पर इसका ड्राइंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग रूम में वही अच्छी चीज दोबारा बता दूं कि बाहर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको इजीली नजर भी आएगा, वेल इंटरकनेक्टेड है। और उसी के साथ इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है इसका डाइनिंग एरिया, ग्लास वुडन डोर यूज किए हुए हैं। और अगर सीलिंग हाइट की बात करूं तो तकरीबन 11.5 या 12 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग है। शैंडियर सिंपल मिनिमलिस्टिक है। 3 ब्लेड का फैन हमें यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड से मैं दोबारा जाकर आपको दिखाऊं तो ये साइड हमारे पास इसकी डाइनिंग एरिया की बन जाती है। तकरीबन 12 बंदों की सिटिंग बनती है। यहां से आप उन्हें सर्व कर सकते हैं, यानी कि इधर से ला सकते हैं, उधर से किचन की सर्विंग बन जाती है। यहां पर बैठ के हमें बाहर पता चल सकता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इवन आप खाना खाते हुए उन्हें सुला भी मार सकते हैं कि भाई आके खाना खा कर जाना। ये इसका 360 व्यू हो गया। यहां से हमारे पास इसकी मेन अंदर की दूसरी सेकंड लॉबी आ जाती है। अगेन हमारे पास हाइटेड सीलिंग आ जाती है। और ये देखिए बड़ा जबरदस्त किस्म का इन्होंने वॉल मोटिव डिजाइन मिल जाता है। ये बड़ा एक्सपेंसिव सा पेंट होता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको करने के ऊपर। ये दिखने में आपको शायद लग रहा है वॉलपेपर है, लेकिन आप ये देखें एम्बॉस्ड किस्म का ये इस तरह का पेंट हुआ है, यहाँ पर ये डिजाइन बना हुआ है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका ओपन अमेरिकन किचन, जहां पर काउंटर टॉप के ऊपर मुझे कोरियन नजर आ रहा है। वॉल टू वॉल टोटली बैक स्प्लैश के ऊपर मुझे टाइल्स नजर आ रही है जो हाई क्वालिटी मुझे लग रहा है। इस तरह से इंपोर्टेड टाइल्स इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है जो कि 2x4 की है। इंडक्शन प्लेट हमें यहां पर मिल जाती है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज किए हुए। और अगर मैं शीट्स की बात करूं तो ये भी हाई क्वालिटी इस तरह की फिनिशेस हैं कि इंपोर्टेड शीट्स की तरह की इन्होंने शीट्स यहां पर यूज की हुई है। बर्तन धोने का कॉलर सेटअप मिल जाता है। और अगर मैं कैबिनेट्स की एक और यहां पर चीज बताऊं, इनकी हाइट बहुत अच्छी है। अंदर व्हाइट MDF मिल्की शीट्स है और स्टोरेज की बहुत ज्यादा जगह है क्योंकि बिल्कुल सीलिंग हाइट तक इन्होंने यहाँ पर ये कैबिनेट्स वगैरह दी हुई है। 2 ओवन्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये हमारे पास आ जाते हैं इसकी पेंट्री एरिया। और उसके साथ हमारे पास मिल जाता है इसका ग्रीस किचन, जहां पर इन्होंने मार्बल की बेवल कट के अंदर काउंटर टॉप दी हुई है, बिसारी का बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट इन्होंने यूज की हुआ है। और वॉल टू वॉल टोटली बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स यूज की हुई है। अगेन कॉलर बॉल हमें मिल जाता है। और फ्रंट रोड वॉशिंग मशीन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एक और अच्छी चीज प्रैक्टिकल फीचर इसका ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये देखें इस तरह से स्लाइडिंग डोर यूज किया हुआ है। इजीली ऑपरेटेबल है, अच्छे चैनल है, यानी कि जगह को बड़ा अच्छा इन्होंने यूटिलाइज कर लिया है। अगर इस घर के टोटल में कवर्ड एरिया की बात करूं तो 5500 स्क्वायर फीट, इससे ज्यादा बनता है। ये मैं विदाउट शेड्स आपको बता रहा हूं, इसका टोटल कवर्ड एरिया बनता है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। मास्टर साइज का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। 11 साढ़े 11 फुट के ऊपर हाइटेड सीलिंग इन्होंने यूज की हुई है। सिंपल वॉल का डिजाइन है जो कि बहुत अच्छे मिनिमलिस्टिक से मैट फिनिश के अंदर डिजाइन एस्थेटिक्स लग रहे हैं। ये इसका वार्डरोब एरिया हमें इसके साथ मिल जाता है, जहां पर हाई क्वालिटी शीट्स है, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है और अंदर इन्होंने उसी कलर के अंदर शीट्स वगैरह दी हुई हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल हंग कमोड हमें यहाँ पर मिल जाता है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है। बैकलेट मिरर है और मराची का बहुत बड़े साइज के अंदर यहाँ पर इन्होंने बाउल दिया हुआ है। और ये फैसल की टॉप नॉच जो है इन्होंने सैनिटरी न्यू मॉडल की यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। और अगर मैं वैनिटी की बात करूं तो वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का, जिस तरह डिजाइनर वैनिटी है उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके ऊपर इन्होंने ब्लैक कलर का मेरा फेवरेट कोरियन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब व्यूअर्स जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये घर, इसका लेआउट प्लान कैसे लगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त अगेन मास्टर साइज बेडरूम है। अच्छी चीज ये है कि इस बेडरूम के साथ हमें लॉन पैच का व्यू मिल जाता है जो कि काफी ह्यूज किस्म का मुझे वहां तक नजर आ रहा है। और जो मैं आपको मेंशन कर रहा था कि काफी ह्यूज साइज इन्होंने विंडोज पूरे घर के अंदर दी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 8 फुट की मुझे विंडो नजर आ रही है यहाँ पर, जो कि इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास के साथ इस तरह से साउंड प्रूफ जो है यूपीवीसी की हाई क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर विंडोज यूज की हुई है। ये यहाँ से डोर और यहाँ से खड़े होकर मैं वहां तक बता सकता हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर रूम को मैं 360 आपको दिखाऊं तो काफी बड़ा रूम साइज है। अगेन 2x4 की डायगोनल टाइल फ्लोरिंग हमें मिल जाती है और सिंपल सा वॉल पेंट है, यानी कि कोई ओवरली शशके पूरे घर के अंदर नहीं नजर आ रहे। बहुत ही डिसेंट क्वालिटी की फिनिशेस हैं जो सोफा अभी तक हमने देखी हुई है। सेम उसी तरह से वार्डरोब है, मैं कुछ चीजों को स्किप करूंगा। उसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। जबरदस्त
जहां पर हमें लेटेस्ट मॉडल का बाथ टब मिल जाता है, यानी कि यहां पर आगे मुझे फील हो रहा है कि ये पूरा ही घर जो है बड़ी वेस्टर्न क्वालिटी की फिनिशेस के साथ बनाया गया है। अगेन उसी तरह से वैनिटी है, बैकलाइट मिरर है, शावर हमें मिल जाता है, रेन शावर, और यहां पर वॉल हंग कमोड मिल जाता है, और वॉल टू वॉल टोटली मुझे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर पे, और एक चीज जो मैं शुरू में स्किप कर गया था वो मैं आपको दिखाता हूं, इसका टीवी लाउंज, जो कि बहुत ही जबरदस्त लोकेशन के ऊपर है घर के अंदर। इसकी खास बात यह है कि ड्राइंग डाइनिंग के अंदर जिस तरह हमें वेल इंटरकनेक्टेड सा नजर आ रहा था, टीवी लाउंज भी हमें बहुत ही जबरदस्त किस्म का ह्यूज और वेल इंटरकनेक्टेड मिलता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि हमें इसकी 2 साइड के ऊपर लॉन का व्यू मिल जाता है। ये मेन साइड है, अगर यहाँ से किसी ने आना हो तो सिर्फ सिंपल आप यहाँ से विंडोज हटाइए तो लॉन से कोई अंदर आ भी सकता है, यानी कि पर्दे के साथ किसी को यहाँ पर लाना हो तो वो आप ला सकते हैं, जरूरी नहीं आप मेन एंट्रेंस से लेके आए। सेकेंडली, काफ़ी ह्यूज किस्म का टीवी लाउंज है। कोशिश करूंगा कि इनके रूम साइजेस मैं हमेशा की तरह मेंशन कर दूं। और यहाँ पर हमें इसका सेकंड लॉन पैच का व्यू मिल जाता है, यानी कि यहाँ से बैठ के उस सामने बेडरूम भी कनेक्टेड है, हमारे पास किचन भी कनेक्टेड है, तो सारा वेल इंटरकनेक्टेड है। और डोर्स जो हैं वो मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि यहाँ पर इन्होंने ग्लास वुडन डोर्स जो है वो यूज़ किए हुए। अगेन काफ़ी खुली खुली स्पेशियस सी डबल हाइट फीलिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। रेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम की ग्रिप्स के साथ इन्होंने यहाँ पर ग्लास रेलिंग यूज़ की हुई है। मंगू पीर का उसी तरह से स्टेज स्टेप्स के ऊपर मार्बल यूज़ किया हुआ है, बेवल कट का। और सामने जो ये लूवर डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिसपे इन्होंने ये मैट फिनिश किया हुआ है। ह्यूज विंडो पैनल्स हैं और अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइट जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो रही है। स्काई लाइट की अगर मैं बात करूँ तो आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि फ्रेम के अंदर के बहुत ही ज़्यादा सूरज की लाइट जो है वो अंदर आ रही है, जो कि मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि एनर्जी एफिशिएंट है। यहाँ से मैं आपको बर्ड आई व्यू देता हूँ कि मेन एंट्रेंस मुझे यहाँ से नजर आ रही है, ड्राइंग डाइनिंग नजर आ रहा है, टीवी लाउंज मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, और किचन और बेडरूम्स वगैरह वेल इंटरकनेक्टेड से हैं। अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड टीवी लाउंज। अगेन काफी ह्यूज है, इसके साथ ह्यूज सा हमें टेरेस मिल जाता है, और इधर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सेम लूवर डिजाइन जो हमें बाहर मिल रहा था वही यहाँ पर मिल रहा है, और वॉल के ऊपर वॉलपेपर बड़ा जबरदस्त किस्म का इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, मैट फिनिश के अंदर। यहाँ पर हमें फैन मिल जाते हैं, ह्यूज विंडो पैनल यहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं, और ये ब्रिज स्ट्रक्चर है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग। इस साइड के ऊपर आइडेंटिकल साइज का ऑलमोस्ट हमें बेडरूम मिल जाता है जो हमने नीचे देखा था, जिसके अंदर सेम उसी तरह से चीजें। मैं कुछ चीजों को स्किप करूंगा। और ये क्या है, ब्लेंडेड डोर के साथ यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरेज का एरिया दिया हुआ है जो कि यूं ब्लेंड इन हुआ हुआ है, लूवर डिजाइन है। कैबिनेट का कलर बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है, लाइट ग्रीन कलर के अंदर वाइट एमडीएफ इन्होंने शीट यूज यहाँ पर की हुई है। और ये आ जाता है उसका अटैच वॉशरूम, जहां पर इन्होंने बैकलाइट मिरर है, मराची का बाउल है, और फैसल की हाई क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स है। और यहाँ पर हमें बाथ टब भी मिल जाता है। वॉल एंड कमोड है, वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है, और ग्लास इनक्लोज्ड टेम्पर्ड ग्लास के साथ रेन शावर हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं, और बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा खुली खुली सी फीलिंग है, स्पेशियस सी फीलिंग है पूरे घर की। और एक और अच्छी चीज ये कि अंदर से ही स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप। ये आ गया हमारे पास अब इसका 4th बेडरूम। जबरदस्त मास्टर साइज बेडरूम है, ह्यूज विंडो पैनल है सेम उसी तरह से, और हमारे पास वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है, इसका अटैच वॉशरूम, वॉल हंग कमोड है, मराची का अगेन बाउल, और सेम उसी तरह से फिनिशेस हाई क्वालिटी यहाँ पर भी इन्होंने की हुई हैं। पूरे घर के अंदर एक और चीज नोटिसेबल ये है कि फिनिशेस का काम बहुत ही अच्छी किस्म का हुआ है, यानी कि किसी अच्छे कारीगर ने ये सारा काम किया हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है इसका किचनेट एरिया, जहां पर मुझे इंडक्शन प्लेट्स हैं वो नजर आ रही हैं। इधर इन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है, और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल चीज़ ये कि रात के टाइम ऊपर किसी ने आना हो या चाय वगैरह के लिए तो ऊपर ही अपने बाकी मामला कर सकते हैं। साइड पे हमें एक लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, कोई भी नेगेटिव स्पेस पूरे घर के अंदर मुझे अभी तक नहीं नजर आई। 5th एंड द लास्ट बेडरूम, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। फ्रंट साइड का ये बेडरूम बनता है, 2 साइडों के ऊपर मुझे विंडोज मिल जाती है, वेलिट है एरिया, और उसके साथ हमारे पास आ जाती है इसकी ये वॉक इन क्लोजेट और उसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के साइजेस जो हैं वो काफ़ी डिसेंट साइजेस इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लग्जरी बाथरूम स्टाइल है पूरे वॉशरूम का। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, वहां से देखते हैं इसका व्यू कैसा है। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज का एरिया मिल जाता है, यानी कि पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर जैसे हमने पेटियां वगैरह रखनी होती है देसी स्टाइल में, तो वो रखने की बहुत ही एम्पल स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है। 2 टोन के अंदर फॉल
फॉल्स सीलिंग है, सिंपल एलिगेंट है, जैसी नीचे चल रही थी रिसेस स्लाइड इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है और काफी ह्यूज किस्म के विंडो पैनल जो है हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अगेन दोबारा मेंशन करूंगा कि बहुत ही अच्छे यूपीवीसी के इन्होंने साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ इन्होंने ये डोर्स वगैरह यहाँ पर यूज की हुई है। ट्राजो फ्लोरिंग है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये रूफ हाइट है जहाँ पर हमें 360 व्यू के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी बड़ा रूफ साइज हमें यहाँ पर मिल जाता है। एम्पल सिटिंग प्लेस है। व्यूअर्स ये इसके फ्रंट लॉन पैच का एक बर्ड आई व्यू और ये सेकंड लॉन पैच का बर्ड आई व्यू। इस कॉर्नर लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन डीएचए इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ 50 लाख रुपीस विच इज नेगोशिएबल। और इसके विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक व्यूअर्स रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत कॉर्नर का लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन डीएचए इस्लामाबाद पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।